राम राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खाटू श्याम जी की कथा। खाटू श्याम जी के जीवन से हमें बड़ी ही प्रेरणा मिलती है। और खाटू श्याम जी कलयुग के अवतार है। हारे का सहारा है और सबका सहारा है। बाबा सबके सुनता है। तो जो इस कथा को सुन रहा है बाबा उसकी भी अवश्य मुरादें पूरी करेगा। खाटू श्याम जी कौन है? खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे महाभारत के महायोद्धा घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनसे ऐसा दिव्य त्रिशक्ति बाण प्राप्त किया था जिससे वे महाभारत के युद्ध में 3 बाणों में ही समाप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरिक का शीश मांगने का रहस्य क्या है? महाभारत युद्ध के समय जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोका। जैसे ही बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण उनके मार्ग में एक ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में चिंता थी। यदि बर्बरिक युद्ध में उतरते तो उनका अपार बल पहले कौरवों की सेना को खत्म कर देता, जिससे पांडवों की सेना बलशाली हो जाती। लेकिन तब युद्ध में बचा हुआ पक्ष पांडव ही सबसे कमजोर हो जाता और नियम के अनुसार बर्बरिक फिर से पांडवों के खिलाफ हो जाते। इस प्रकार युद्ध चक्र चलता रहता। अंततः केवल बर्बरिक ही बचते। यह देखकर कि बर्बरिक की शक्ति महाभारत के युद्ध की संपूर्ण दिशा ही बदल सकती है, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में ही उनसे दानवीरता की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने बर्बरिक से कहा, हे वीर, तुम इतने बड़े योद्धा हो, लेकिन किसी भी महायोद्धा को तभी महान माना जाता है जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ अंग का दान कर सके। क्या तुम मुझे कुछ दान में दोगे? बर्बरिक ने निसंकोच उत्तर दिया, प्रभु, मुझसे जो भी मांगोगे मैं उसे सहर्ष अर्पण कर दूंगा। श्री कृष्ण ने तब अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, बर्बरिक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, तो मुझे तुम्हारा शीश दे दीजिए। यह सुनकर भी बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वे तुरंत ही समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अगर यही आपका आदेश है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ, परंतु मेरी एक प्रार्थना है। श्री कृष्ण ने कहा, मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। बर्बरिक ने कहा, मैं इस महाभारत के युद्ध का पूरा दृश्य देखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरा शीश हमेशा अमर रहे और मैं संपूर्ण युद्ध देख सकूं। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, उनका शीश अमर रहेगा, युद्ध के संपूर्ण दृश्य को एक ऊंचे स्थान से देख सकेगा। बर्बरिक ने अपने हाथों से शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचाई पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों से ने जब ये पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से ही उत्तर दिलवाया। बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध को देखा। मुझे दिखा कि केवल श्री कृष्ण ही युद्ध लड़ रहे हैं, पांडव और कौरव तो बस निमित्त मात्र थे। यही कारण है कि बर्बरिक को कलयुग में श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें श्याम बाबा के नाम से पूजने बना दिया गया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। खाटू श्याम जी का मंदिर, जहाँ आज भी रखा है बर्बरिक का शीश। सदियों बाद एक ग्वाले को स्वप्न में आदेश मिला
कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक स्थान पर खुदाई करो, वहां बर्बरिक का शीश मिलेगा। जब खुदाई की गई तो एक शीश, चमत्कारी शीश प्राप्त हुआ, जिसे एक राजा ने भव्य मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। खाटू श्याम जी के चमत्कार, जिनका सिर अब भी देखता है सब कुछ। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के भक्त कहते हैं कि उनका शीश आज भी सर्वज्ञानी है। कई भक्तों को उनको साक्षात दर्शन दिए हैं। कईयों की बिगड़ती किस्मत को उन्होंने एक झलक में ही बदल दिया है। जो बोलो श्री श्याम बाबा की, खाटू नरेश की, लखता तार की, हारे के सारे की, शीश के दाने की। ये थी खाटू श्याम बाबा की कहानी, बर्बरिक की कहानी। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने एक ब्राह्मण के वेश में उन्हें मूर्ख बनाया, या कुछ भी कह सकते हैं, पर जय श्री श्याम। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है या श्याम बाबा की स्टोरी आपको